कोई भी व्यक्ति जब भी किसी व्यक्ति विशेष को जब नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान डिस्कस करता है तो हर कोई व्यक्ति अपने प्लान को बेस्ट ही बताता है और बताना भी चाहिए। सेल्स का नियम है, ये रूल है, सही है। अब आपका जो प्लान है वी स्टार क्या है, किस प्रकार से, पहले इसको प्लान को समझिए, इंडस्ट्री के प्लान को समझिए, फिर वी स्टार के प्लान को समझिए। बेस्ट लगता है तो आप साथ में शुरू कीजिए। क्लियर? पहली चीज। आपने एक बात समझा कि इंडियन एमएलएम इंडस्ट्री में लगभग आपको प्लान और सॉफ्टवेयर जब देखने को मिले तो कुछ एक सॉफ्टवेयर, सबसे पहले हम बात करें जनरेशन प्लान, उसके बाद बात करें बाइनरी प्लान, उसके बाद बात करें लेवल प्लान। ये कुछ प्लान सॉफ्टवेयर के माध्यम से देखने को मिले। हर प्लान में कुछ खूबियां हैं, कुछ कमियां हैं। आपने बड़े गौर से देखा होगा दोस्त कि जनरेशन प्लान जिसमें बहुत सारी खूबियां हैं, इसमें बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन क्या है? नंबर एक, आप इस प्लान में अनलिमिट इनकम कमा सकते हैं। आप इस प्लान में अनलिमिट इनकम किसी को दिखा सकते हैं। आप इस जनरेशन प्लान के माध्यम से, आप इस प्लान के माध्यम से, पहली बात, इस प्लान को आप आईबीओ बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, आप किसी भी डिपेंड नहीं है। यह प्लान नौकरी वाले के व्यक्ति की सोच के अकॉर्डिंग चलता है। कैसे भाई? ये आप आए, आपने आपके बाद आपने ए और बी को अपना रजिस्टर कराया, डिस्ट्रीब्यूटर बनाया। ए और बी के बाद आप ए और बी काम करें ना करें, आप डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग सी, डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग डी, डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग ई कर सकते हैं। जब भी इंसान नौकरी में काम करता, नौकरी करता तो ओवर टाइम जब भी करता उसे एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। या आपने ओवर टाइम किया ई सी डी के लिए, आपको हमेशा एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, सही है। आप इस प्लान में बिना किसी व्यक्ति विशेष को ज्वाइन करें, क्योंकि जोड़ने के नाम से हिंदुस्तान के अंदर व्यक्ति नेगेटिव हो रहा है, कहीं ना कहीं दूर भागता है। आप इस प्लान में बिना किसी व्यक्ति विशेष को जोड़े हुए अनलिमिट पैसा, आप यहाँ टर्नओवर के बिहाफ पे आप पैसा कमा सकते हैं। और टर्नओवर किसी भी कंपनी का, किसी प्रोडक्ट का कितना भी हो सकता है। ये इस प्लान के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन बेनिफिट के साथ साथ आपको इस प्लान में कई सारे ड्रॉबैक भी देखने को मिलते हैं। ड्रॉबैक का मतलब, इस प्लान की अगर हम बात करें तो इस प्लान में ड्रॉबैक भी है। छोटे छोटे बात हम कर लेंगे, हल्की फुल्की बात से हम करेंगे। ड्रॉबैक्स, आपको यहाँ पे 6 से लेकर के 16 लगे मेंटेन करनी कंपलसरी हो जाती है। हर महीने आपका रैंक बढ़ता है, आपका पे आउट बढ़ता है, लेकिन आपको रैंक के अकॉर्डिंग पे आउट बढ़ता है। आपको अपने अपने रैंक के अनुसार आपको मंथली रीपर्चेज को कंपलसरी मेंटेन करना पड़ता है। आप अपने आईडी का रीपर्चेज करते हैं, लेकिन आपको अपने डायरेक्ट में जितने भी आपके स्पॉन्सर हैं उनका भी डायरेक्ट का रीपर्चेज कंपलसरी मेंटेन कराना पड़ता है, अदरवाइज आपका कमीशन होल्ड हो जाता है, सही है। जिसकी वजह से मैं अपना कार्य कर सकता हूं, लेकिन किसी मेरे डायरेक्ट के घर में किसी में खुशी है, किसी में दुख है, ठीक है, कोई खुश है, कोई नाच रहा है, कोई रो रहा है, लेकिन मुझे मेरा कमीशन लेना है, तो मजबूरी है उस व्यक्ति को अपना कमीशन लेने के लिए अपने साथ साथ अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर का भी कहीं ना कहीं उसकी आईडी पे भी रीपर्चेज मंथली खुद करना पड़ जाता है। तो उसके घर में बहुत सारा प्रोडक्ट का, माल का डंप हो जाता है, जो जिंदगी में बेचता रहता है। हम सभी इस बात को जानते हैं कि हम जिंदगी में यहाँ सेल्समैन बनने नहीं आए हैं, हम बिजनेसमैन बनने आए हैं। सेल्समैन अपने टैलेंट से, अपनी क्वालिटी से लिमिट पैसा कमाता है, बिजनेसमैन अनलिमिट पैसा कमाता है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति कंडीशन में आकर के अटक जाता है। तो कई सारी खूबियां हैं, कई सारी कमियां भी हैं। आप सभी को मेरे दोस्त इस बात का नॉलेज है, आपने इंडस्ट्री में काम किया है। बाइनरी प्लान 1:1, 1:1, आपका लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। इस प्लान को समझना बहुत आसान है। पहला बेनिफिट, इस प्लान को समझना आसान है। नंबर 2, बाइनरी प्लान को मेंटेन करना ईजी है। और नंबर 3, सबसे बड़ा फायदा, दुनिया में कोई भी इंसान जब भी किसी इंडस्ट्री में नई नई शुरुआत करता है तो इनिशियल स्टेज पे, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, चाहे वो शॉपकीपर हो, चाहे वो शोरूम का ओनर हो, चाहे वो जॉब पर्सन हो, चाहे वो नेटवर्कर हो, जब भी कोई इंसान जीवन में नई नई शुरुआत करता है इनिशियल स्टेज पे, उसे मार्केट एक्सपीरियंस नहीं होता, उसकी मार्केट में बड़ी वैल्यू भी नहीं होती, और उसकी मार्केट वैल्यू भी नहीं है, उसका एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो नए नए शुरुआत में जो व्यक्ति प्लेयर स्पोर्ट्स पहलवानी शुरू करता है तो कहीं टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं कर रहा, सीखना है, तो डाइट का खर्चा होता है, लागत बहुत होती है, कमाई कोई नहीं होती है। जब व्यक्ति नया दुकान शोरूम खोलता है उसकी मार्केट वैल्यू बनने में समय लगता है, ग्राहक जानने में समय लगता है। उस वक्त उसको 4-6 महीने, साल, 1.5 साल तक अपनी दुकान शोरूम का बिजली का बिल, किराया, भाड़ा पॉकेट से दे करके दुकान चलानी पड़ जाती है। जब नेटवर्क मार्केटिंग व्यक्ति आता है तो उसका आपका डे 1 आप जब आए हैं तो डे 1 आप प्लानर नहीं है, फॉलोअर नहीं है, क्लोजर नहीं है, मोटिवेटर नहीं है, आपके पास हजारों की टीम भी नहीं है, तो उस वक्त आपका लाखों रुपए का चेक नहीं बनता है। तो टीम बनने में और प्लेयर बनने में और बिजनेस को बढ़ने में समय लगता है। उस सिचुएशन में बाइनरी प्लान
बाइनरी प्लान फेस और फेथ, अगेन रिपीट कर रहा हूं, उस सिचुएशन में बाइनरी प्लान फेस और फेथ पे लेफ्ट राइट रिश्तेदार रिलेटिव को ज्वाइन करने से 1500 रुपये का कमीशन जनरेट हो जाता है, जिससे व्यक्ति मोबाइल में बैलेंस और बाइक में पेट्रोल डाल करके खुद को चला पाता है, सर्वाइव कर लेता है। ये प्लस पॉइंट है बाइनरी प्लान का। इसी प्रकार लेकिन बाइनरी प्लान में एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक यह है कि बाइनरी प्लान में कोई व्यक्ति पहले 2 वर्ष में अकाउंट बैलेंस नहीं बना पाया है। सेकंड, क्योंकि पैसा आएगा और जाएगा, आएगा और जाएगा, इसको हरियाणा में कहावत बोलते हैं, कुएं की मिट्टी कुएं में लग जाती है। सही है, तो कमाया और ये खर्च कर दिया, कमाया और ये खर्च कर दिया। दूसरा ड्रॉबैक, बाइनरी प्लान में पहले 2 वर्ष छोड़ो, आगे की लाइफ में भी बैंक बैलेंस बन नहीं पाता है, क्योंकि जब व्यक्ति का रैंक छोटा होता है, लेवल छोटा होता है, टीम छोटी होती है, तो स्टैंडर्ड नहीं होता, स्टाइल नहीं होती। बस में जाके बैठ के प्लान कर देगा, रिक्शा में चला जाएगा, पार्क में बैठ जाएगा, ठीक है, कहीं भी किसी घर में खा के वहीं सो जाएगा, वहीं रुक भी जाएगा। ये जीवन हम सबने जिया भी है। लेकिन जैसे जैसे उसका टीम बढ़ता है, उसकी इनकम बढ़ता है, उसका साप्ताहिक इनकम 10,000, 15,000, 1 लाख, 1.25 लाख वीक पे जब जाता है, महीने का 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख महीना कमाता है, इनकम बड़ा आता है, लेकिन तब रैंक बड़ा हो जाता है और रैंक के अनुसार स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है, स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है। बाइक में नहीं घूम सकता, या ऑटो में नहीं बैठ के जा सकता, घरों में नहीं जाता है, पार्किंग प्लान नहीं देगा तो अच्छी जगह बैठना पड़ता है। स्टेटस बढ़ा तो खर्चा ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है, अकाउंट में बैलेंस बच नहीं पाता है। ये ड्रॉबैक है बाइनरी प्लान का। तीसरा प्लान मार्केट में है लेवल प्लान 2:1 या 1:2 लेवल प्लान। इसका प्लस पॉइंट यह है कि 2, 1 फर्स्ट रैंक, 6 और 3 सेकंड रैंक, 12 और 6 थर्ड रैंक, 24 और 12 फोर्थ रैंक। इसका बेनिफिट यह है, इसमें जब पैसा आता है, चेक बनता है, तो जब रैंक होता है इकट्ठा चेक बनता है, इकट्ठा पैसा सैलरी की तरह दिखता है। और लेकिन 1 तारीख से 30 तारीख ड्यूटी व्यक्ति जब जाता है, तो रूम का किराया, बिजली का बिल, चाय का खर्चा, मेट्रो का खर्चा, ऑटो का किराया, ये पार्ट में जाता है, पैसा दिखता नहीं है। पर 1 तारीख को जब इकट्ठी सैलरी आती है 20,000, 25,000, तो इकट्ठा पैसा दिखता है, कुछ घर में, कुछ पॉकेट में, कुछ खर्चे में निकल जाता है। इसी प्रकार जब लेवल का पैसा आता है इकट्ठा, तो दिखता है और व्यक्ति यूज़ कर लेता है, घर वालों को भी, बाइक के लिए भी, पॉकेट के लिए भी। इस प्लान का ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक यह है कि यह प्लान में 9 लेवल के बाद महीनों और 1-1 वर्षों तक कमीशन ही नहीं आता, व्यक्ति सर्वाइव करना मुश्किल होता। एग्जाम्पल की बात अगर हम करें, मान लीजिए 1250 आईडी लेफ्ट, 600 आईडी राइट, चेक बड़ा बनेगा 9 लाख रुपए का। 9 लाख रुपए जब मैं फौज में सर्विस करता था तो मेरा 9 वर्ष का पैकेज था 9 लाख रुपए। जब 9 वर्ष का पैसा 1 सप्ताह में आएगा तो बड़ी खुशी इंसान को होती है, बड़ा मोटिवेशन उसके अंदर आता है। लेकिन व्यक्ति ने खूब मेहनत किया, 1000 आईडी लेफ्ट में ज्वाइनिंग टीम लेफ्ट में और 600 की टीम राइट में क्रिएट की, दिन रात मेहनत किया, और यह काम करते करते उसको 11 महीने लग चुके हैं। 11 महीने से पैसा घर में नहीं आया है, बाइक पे इसका जीवन था, और पिछले 3 महीने की उसकी EMI भी नहीं फिल की गई है, जिसकी वजह से आज से 2 दिन पहले बैंक वाले, फाइनेंस वाले बाइक उठा के लेके चले गए हैं। 11 महीने से बाइक और मोबाइल डेली चलता है, डेली बजता है, और घर में झगड़ा भी बजना शुरू हो चुका होता है। बापू एंटी हो चुका है, बीवी मायके जा चुकी है, बड़ा प्रॉब्लम चल रही है। इस सिचुएशन में बंदा पॉजिटिव है, डेडिकेटेड है, पॉजिटिव है, वो टैलेंटेड भी है। जो इंसान 1600 की टीम क्रिएट कर सकता है मेरे दोस्त, वो 250 की टीम भी क्रिएट कर सकता है। कंपनी पैसा देने से मना नहीं कर रही, कंपनी बोली 250 एंट्री डालो, आईडी डालो और 9 लाख रुपए ले लो। अब ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि 250 आईडी लगाने के, निकालने के लिए अगर परफेक्ट प्लान करना जानता है, तब भी 250 लोगों को ज्वाइन करने के लिए मिनिमम 800 लोगों से तो मुलाकात करनी पड़ेगी। अगर बाइक पे बैठ के भी जाए, अगर ऑटो में बैठ के जाएगा, रिक्शा में बैठ के भी अगर जाएगा मेरे भाई, तब भी मिनिमम बात करूं तो 20,000, 20,000 रुपये तो खर्चा फिर भी लगेगा। सिचुएशन ये है कि आज उस पर्सन की पॉकेट में पिछले 9 महीने से 11 महीने चेक नहीं बना है, आज पॉकेट में 200 रुपये भी नहीं है, लेकिन 20,000 खर्चा तो चाहिए। 9 लाख निकाल सकता है, लेकिन 20,000 नहीं है, 200 भी नहीं है। व्यक्ति डेडिकेटेड है, टैलेंटेड है, मेहनती है, लेकिन हालात उसके अगेंस्ट हैं, हालात पॉजिटिव नहीं है, हालात उसके खिलाफ हैं, व्यक्ति पॉजिटिव है। मजबूरन इंडस्ट्री में लोग, इस इंडस्ट्री में इस प्लान के इस प्रकार से खत्म हो जाया करते हैं। मेरे दोस्त, अगर आप गौर से प्लान मेरा देखेंगे, अगर आप गौर से मेरा प्लान समझेंगे ध्यान से, तो मैं आपको समझाना बताना चाहूंगा कि V स्टार का हमारा जो प्लान है वो 100%
100% वी स्टार का प्लान, ये जनरेशन प्लान, बाइनरी प्लान और लेवल प्लान, हर एक प्लान की खूबियों को साथ में लेते हुए, हर एक प्लान की कमी को दूसरे प्लान की क्वालिटी से दबाते हुए, ये आज तक की इंडियन एमएलएम इंडस्ट्री का आज तक का सबसे बेस्ट प्लान है। इसको आप गौर से समझिएगा, गौर से देखिएगा, मेरी बात को आप जानिएगा, समझिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट। मैं आगे प्लान डिस्कस करने से पहले एक बात आपसे जरूर करना चाहूंगा। आप सभी लोग जानते हैं समथिंग जब 2019 में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई, उससे पहले जो बाइनरी प्लान थे, वो बाइनरी प्लान किस प्रकार से डिजाइन होते थे, किस प्रकार से बनते थे। आपने देखा होगा कि इस प्रकार से बाइनरी बनते थे। ये आप हैं, आपने ए और बी दो व्यक्ति को टीम में ज्वाइन कराया। आप अपने आईडी के माध्यम से ए की डाउन में सी और बी की डाउन में डी स्पॉन्सर कर सकते थे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इसे बोलते थे स्पिल ओवर। क्या बोलते थे? और गाइडलाइन के तहत स्पिल ओवर को कहीं ना कहीं पिरामिड स्कीम में शामिल करते हुए और पिरामिड को चिटफंड का नाम देते हुए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इसको एक प्रकार से बैन घोषित किया। क्यों किया? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट बोला आप ए व्यक्ति को प्रलोभित कर रहे हो कि आप ज्वाइन कर जाओ, मैं आपकी डाउन में सी जोड़ दूंगा। गवर्नमेंट बोलता है आप किसी व्यक्ति को लालच देकर के उसे ज्वाइन नहीं करा सकते, करियर दिखा करके, प्रोडक्ट यूज करा के उसे आप कहीं भी ज्वाइन करा सकते हैं। तो इसका मतलब बाइनरी का अर्थ होता था टू लेग। क्या बोला? टू लेग मैचिंग से जो पे आउट जनरेट होता था उसे बाइनरी बोला गया, और तब से बाइनरी को लगभग लोगों ने बैन और इलीगल घोषित कर दिया। इसके बाद जिन कंपनीज ने बड़े लेवल पे बिजनेस को करके बढ़ाना था, उन्होंने बाइनरी का तरीका चेंज कर दिया। पहले बाइनरी दो लेग से मैचिंग होता था, लेकिन अब जितने भी इंडिया में एमएलएम कंपनी बाइनरी में काम कर रही हैं, उन्होंने एक फॉर्मूला, एक फॉर्मेट चेंज किया। पहले दो लेग था, अब दो ग्रुप से बाइनरी इनकम दी जाती है। ठीक है, दो ग्रुप से। मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले मैं आपसे अगर शेयर करूं मेरा सिंपल प्लान, अगर मैं आपसे कहना चाहूं फर्स्ट, तो फर्स्ट आप समझिए मेरी सिस्टम का पहला प्लान। पहला मेरा प्लान वही है मैचिंग बाइनरी का, 1:1, लेफ्ट और राइट 1000 रुपए की पेयर वैल्यू है। 2 लेफ्ट 2 राइट 2000 की पेयर वैल्यू है। 4 लेफ्ट 4 राइट 4000 की पेयर वैल्यू है। अगर 6 आईडी लेफ्ट में आएंगी, 8 आईडी लेफ्ट में आएंगी, 2 राइट में आएंगी, तो पेयर वैल्यू 2000 की बनेगी, 6 आईडी कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। सिंपल प्लान है, तो सभी ने तक देखा समझा हुआ है। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि हमारा जो प्लान है, साथ में हमने लेवल प्लान मिक्स करके दिया है 2:1 पे। यू पोजीशन पे आप आए, 2 इधर 1 इधर, पहला लेवल 1 इधर और 1500 लेवल का, 6 इधर 3 इधर, 3000 मैचिंग का, 4500 रुपये लेवल का, 12 इधर 6 इधर, 6000 रुपये मैचिंग का, और 9000 रुपये आपको रैंक इनकम का, 24 इधर, 12 की टीम इधर बनती है, आपको 12000 रुपये पेयर का, और आपको 20,000 रुपीज रैंक का, 48 और 24 आपका इनकम बनती है, 24,000 रुपये मैचिंग बनता है, और साथ में 45,000 रुपीज आपको यहाँ पे रैंक का बनता है। इस पर 18 रैंक दिए गए हैं। जैसे ही ये प्लान हम किसी को डिस्कस करते हैं, शो करते हैं, तो हर किसी व्यक्ति के माइंड में एक बात आती है कि ये तो प्लान बहुत पुराना, मार्केट में बहुत प्लान चल रहा है, तो कॉपी प्लान है। पहली बात मैं कहना चाहूँगा, ऐसे कुछ समझदार और महान नेटवर्कर के लिए जिन्हें शायद अभी तक नॉलेज नहीं है कि जीवन में हिंदुस्तान में कोई प्लान कॉपी नहीं है, सब कॉपी है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में बाइनरी जनरेशन लेवल का सॉफ्टवेयर था ही नहीं। ये सब यूरोप कंट्री बाहर से सॉफ्टवेयर आए हैं, इंडिया में सब कॉपी करके घूम रहे हैं। इसीलिए आज तक हिंदुस्तान में कोई एमएलएम कंपनी अपने प्लान को पेटेंट नहीं करा पाई। क्यों? क्योंकि सभी का कहने की सॉफ्टवेयर कॉपी ही है। सही है, जिसका जिसको पता चला उसका उसे लगा पहला प्लान यही आया। अब ये सिंपल प्लान है। अब इसमें हमने यूनिक क्या किया, ये बाइनरी और लेवल प्लान है। अब आप गौर से एक बात अगर समझेंगे तो इन सभी प्लान में एक प्रॉब्लम है। जनरेशन प्लान के अंदर बहुत सारी कंडीशन थी, फुलफिल करनी पड़ी। बाइनरी प्लान में प्रॉब्लम थी कि बाइनरी प्लान में कहने की कैपिंग के नियर बाय जाने के बाद एक लीडर बड़ा काम करता है नहीं, अपने घर बैठ जाता है।
और आपने देखा होगा बाइनरी प्लान में लीडर जैसे बड़ा बनता है, करोड़पति बनता है, फिर वो कंडीशन लगानी शुरू करता है। आप बात करोगे जो कंडीशन है, फ्रेशर से लीडर बात नहीं करता, एक रैंक वाले लीडर से करोड़पति लीडर बात करता है। आप किसी का समय मांगोगे तो लीडर कंडीशन लगाता है, 1000 की टीम इकट्ठी करो तो मैं आपके बीच में आऊँगा। मेरे दोस्त, फिर इंसान नहीं रहते लीडर बनने के बाद, फिर वो खुद को भगवान समझना शुरू कर देते हैं धनवान बनने के बाद। सही है। इसका पीछे कारण क्या था? क्योंकि बाइनरी प्लान के अंदर लिमिटेशंस हैं। लेफ्ट राइट की पेयर वैल्यू 1000 रुपये से ऊपर तो आएगी नहीं, उसके बाद कैपिंग के बाद तो पैसा इनकम ऑटोमेटिक आएगी नहीं, तो लीडर काम क्यों करे इन समय। इसीलिए जनरेशन प्लान का व्यक्ति बाइनरी प्लान में कभी जल्दी से कन्वर्ट नहीं हुआ। इसीलिए हमने V* में एक ऐसा गजब का प्लान आपको बना करके दिया जो आज तक इंडस्ट्री में नहीं है। समझिए ध्यान से। अब मेरा V* का बाइनरी प्लान बनता कैसे है ये समझने की आवश्यकता। पहली चीज MLM इंडस्ट्री में इंडिया में कोई भी कंपनी का जो बाइनरी प्लान बनता है वो ग्रुप से बनता है। मान लीजिए ये ग्रुप कैसे बनते हैं, ये ऐसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर एक कंपनी ने अपना ग्रुप का नाम दे दिया, लेफ्ट राइट बोनस इंसेंटिव, जो भी नाम दिया। मान लीजिए नाम दिया बोनस और ये नाम दिया इंसेंटिव। आप आईडी लॉगिन करेंगे, आपसे सॉफ्टवेयर पूछता है कहाँ लॉगिन करना है, आपने बोला बोनस, आपने लॉगिन आईडी की, इंसेंटिव चूज किया, बी पोजीशन। आप ए और बी के माध्यम से स्पॉन्सर करके आईडी डालो तो 2 लाख रुपये का काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपने आईडी लॉगिन किया और आपने इंसेंटिव सेलेक्ट किया तो एक्सट्रीम राइट सी, फिर इंसेंटिव सेलेक्ट किया एक्सट्रीम राइट डी, फिर इंसेंटिव सेलेक्ट किया एक्सट्रीम राइट ई, फिर आपने बोनस सेलेक्ट किया एक्सट्रीम लेफ्ट एफ, फिर आपने इंसेंटिव सेलेक्ट किया एक्सट्रीम राइट जी। अब मान लीजिए बिजनेस वॉल्यूम है या एसपी से बिजनेस काउंट किया, सभी ने अपना अपना 100 सेल्स पॉइंट का मान लीजिए अपना आईडी एक्टिवेट कराया। एज पर बाइनरी प्लान सॉफ्टवेयर कैसे काउंट करता है MLM इंडस्ट्री में आजकल प्लानों को? 2 ग्रुप, बोनस और इंसेंटिव ग्रुप। पहले 2 लाख थी, अब सॉफ्टवेयर इंसेंटिव ग्रुप पूरा काउंट करेगा। 100, 200, 300, 400 और 500, ये आपका हो गया 500 सेल्स पॉइंट। क्लियर? यहां से काउंट करेगा। बोनस चाहे कितनी भी आप लेख खोल सकते हैं, 100 और 200 SP। अब दोनों साइड से कॉमन SP, यहां से 200 और यहां से भी 200 SP मैच हुआ तो इनकम दे दिया 1000 रुपये। इस बात से क्या समझ में आता है? यहां से 300 सेल्स पॉइंट आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। इस बात से आपको क्या समझ में आता है? इस बात से समझ में यह आता है कि आप कितनी मेहनत करें, ए बी के बाद ओवर टाइम CDEFGH कितनी सर्विस दें, पेयर वैल्यू आपके 1000 से कभी नहीं बढ़ी। कैपिंग इसकी भी 2 लाख है या 1.5 लाख है, जो भी है ये सेम कैपिंग रहेगी, ना कैपिंग बढ़ी ना पेयर वैल्यू बढ़ी। तो कोई भी इंसान ओवर टाइम क्यों करेगा? ऑटोमेटिक व्यक्ति ईगो में जा जाता है और लीडर अपने घर बैठ जाता है। फिर उसके बाद लीडर से मिलने के लिए लीडर नहीं मिलता, भगवान मिल सकता लेकिन लीडर नहीं मुलाकात करता मेरे भाई। इसी प्लान को जब हमने V* में डिजाइन किया तो हमने V* के प्लान में, बाइनरी प्लान में हमने लेवल का तड़का लगा दिया। कैसे? समझिए ध्यान से मेरी बात। अब ये प्लान हमने प्लान डिजाइन किया V* का, सेम पोजीशन यू आप थे। हमारे प्लान के अंदर एज पर जनरेशन प्लान कोई ग्रुप ही नहीं है। अब जैसे ही पहली आईडी रजिस्टर्ड करेंगे ऑटोमेटिक आपका ए बन जाएगा। आप सेकेंड आईडी रजिस्टर्ड करेंगे ऑटोमेटिक आपका आईडी बी पोजीशन चला जाएगा। आप इनके स्पॉन्सर्स आईडी लगाओ, आप 2 लाख पे काम कर सकते हो। आपके लिए ऑप्शनल है, फिर बोल रहा हूं ऑप्शनल है, कंडीशनल नहीं है। आप ए और बी के बाद डैश स्पॉन्सरिंग करेंगे, सी पोजीशन आपका ऑटोमेटिक थर्ड स्पॉन्सर सी चला जाएगा। फिर स्पॉन्सर करेंगे एक्सट्रीम राइट डी, फिर स्पॉन्सर करेंगे एक्सट्रीम राइट ई, फिर स्पॉन्सर करेंगे एक्सट्रीम राइट एफ। इसके बाद आप कितना भी डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करके बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अब मान लीजिए सभी ने अपने अपनी आईडी को 100 सेल्स पॉइंट से एक्टिवेट कराया। यहां हमने जब बिजनेस देखा तो 500 और 200 में चेक बना था 2000 का, 300 SP कैरी फॉरवर्ड थी। अब सेम कंडीशन में यहां आपने बिजनेस किया तो यहां अगर बिजनेस देखेंगे तो 2 ग्रुप अगर बनाएंगे तो ये आपका 500 सेल्स पॉइंट, ये आपका 100 सेल्स पॉइंट है। चेक आपका मात्र 1000 का बनेगा। सही बात है, ऐसे ही होगा। और यह 400 SP आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन V* के प्लान में इस प्रकार से काउंटिंग नहीं होती। यहां किस प्रकार से बिजनेस प्लान काउंट होता है, किस प्रकार से आपकी इनकम मिलती है, थोड़ा गौर से समझेंगे। यहां जैसे कि जनरेशन प्लान में आप कितने भी डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करते हैं
डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग का जिसका सबसे ज़्यादा बिजनेस उस महीने में क्लोजिंग में होता है उसे सॉफ्टवेयर मास्टर लेग चुनता है। हमारा वीकली क्लोजिंग है, बाइनरी प्लान है, लेकिन हमने इसको मल्टी लेग में ऑप्शन दिया है। जिसका सबसे ज़्यादा बिजनेस होगा उसे सॉफ्टवेयर मास्टर लेग बनाएगा। एग्जाम्पल, बिजनेस सबका इक्वल है तो सेकेंड अभी सॉफ्टवेयर काउंट करेगा सीक्वेंस वाइज। सीक्वेंस में ए बड़ा होता है तो ये वीक में सॉफ्टवेयर ए को मास्टर लेग चुनता है, बी को मैच करेगा ए के साथ। 10% मैचिंग से बाइनरी बनेगी 1,000 रुपए की। सी के लिए हमेशा आपको नया बिजनेस चाहिए था, डी के लिए नया बिजनेस, ई के लिए नया बिजनेस, एफ के लिए नया बिजनेस चाहिए था किसी भी कंपनी के प्लान पे। लेकिन वी स्टार में सी भी आपकी मास्टर लेग से मैच होएगी और पेयर इनकम बनेगी 1,100 रुपए, यानी कि 11% की मैचिंग। डी भी एक्स्ट्रा भी होनी चाहिए, डी भी आपकी मैच करेगी मास्टर लेग से और पेयर इनकम बनेगी आपके 1,200 रुपए, यानी कि 12% की मैचिंग। ई भी मैच करेगी मास्टर लेग से, पेयर वैल्यू आपकी बन जाएगी 1,300 रुपए, यानी कि 13% की मैचिंग इनकम। एफ भी आपकी मास्टर लेग से मैच करेगी और पेयर इनकम बन जाएगी आपको 1,400 रुपए, यानी कि 14% की आपकी मैचिंग इनकम। अगर आपने आगे भी बिजनेस खोला तो नेक्स्ट आपकी इनकम 15%, 15% से 1,500, 16% से 1,600, आगे आपकी इनकम 16% ही रहेगी। आप कितना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। कैपिंग की बात करें तो आपकी यहां कैपिंग लिमिट है 1,50,000 रुपए, लेकिन सी का जो बिजनेस आएगा इसकी कैपिंग लिमिट रहेगी 1,65,000 रुपए। डी का जो बिजनेस आएगा इसकी कैपिंग लिमिट रहेगी 1,80,000 रुपए। ई का जो कैपिंग बिजनेस है वो रहेगा 1,95,000 रुपए। आगे जो बिजनेस आएगा कैपिंग इनकम रहेगी 2,10,000 रुपए। आगे आपकी कैपिंग लिमिट रहेगी 2,25,000 रुपए और लास्ट आपकी है 16% पे 2,40,000 रुपए। नेक्स्ट आगे आप 16% की मैचिंग और 2,40,000 रुपए आपको कैपिंग इनकम, ये आपकी अनलिमिटेड इनकम। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर? अब मान लेते हैं नेक्स्ट वीक में सिचुएशन चेंज हो गई। ये आपका व्यवसाय था, ये आप थे, ये आपका ए बिजनेस था, ये आपका बी बिजनेस था, ये आपका सी बिजनेस था, ये आपका डी बिजनेस था, ये आपका ई बिजनेस था और ये आपका एफ बिजनेस था। मान लो नया व्यवसाय बने, कोई ओपन नहीं किया। अब मान लेते हैं अगले वीक में ए ने कोई बिजनेस नहीं किया, हो सकता है जीरो ना भी कर पाए बिजनेस। बी ने नेक्स्ट वीक में बिजनेस किया 200 सेल्स पॉइंट का, सी ने बिजनेस किया 53 सेल्स पॉइंट का, डी ने बिजनेस किया 400 सेल्स पॉइंट का, ई ने बिजनेस किया एग्जांपल 150 सेल्स पॉइंट का और एफ ने बिजनेस किया 300 सेल्स पॉइंट का। एज पर मैचिंग प्लान ए का बिजनेस जीरो है, क्या मैचिंग बाइनरी इनकम बनेगी? नहीं बनती, कहीं भी बाइनरी जाएंगे तो। लेकिन वी स्टार के इस प्लान में मैंने बताया जिस डायरेक्ट स्पॉन्सर में ज्यादा बिजनेस होगा सॉफ्टवेयर उस लेग को मास्टर लेग चुनेगा। तो यहां ए का बिजनेस जीरो है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां ज्यादा बिजनेस आपके डी बिजनेस में आया है तो सॉफ्टवेयर इस सप्ताह डी को ए कैलकुलेट करेगा। इससे कम बिजनेस एफ में आया है, सॉफ्टवेयर एफ को एफ ना मान के बी कैलकुलेट करेगा और बी को सॉफ्टवेयर एफ काउंट करेगा और अब की बार ई को सॉफ्टवेयर डी काउंट करेगा और सी को सॉफ्टवेयर के बार आपका ई काउंट करेगा। ए और बी 10% मैचिंग के हिसाब से आपकी मैचिंग इनकम बनेगी बाइनरी 3,000 रुपए। ए और सी 11% मैचिंग के हिसाब से इस वीक का आपका मैचिंग बनेगा 2,000 रुपए। ए और डी 12% के हिसाब से आपका बाइनरी बनेगा 1,800 रुपए। ए और ई 13% के हिसाब से आपका मैचिंग इनकम बनेगा 650 रुपए और 100 सेल्स पॉइंट आपका यहां से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वीक जिसमें जैसा बिजनेस आएगा सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर लेगा। सही है? ये आज तक का आपका इंडिया में इस प्रकार से कोई प्लान आपके सामने नहीं मिलेगा आपको। देन नेक्स्ट हम करना चाहेंगे, आपके साथ में डिस्कस करना चाहेंगे। इसके बाद कुछ फीचर्स इस प्लान के अंदर और बेहतरीन खूबसूरत है। सेकंड बात मैं कहना चाहूंगा, बहुत सारी कंपनीज ने मार्केट में कस्टमर के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत सारे पॉइंट दिए और नेटवर्क मार्केटिंग कमाने, बिजनेस करके बड़ा पैसा कमाने का बहुत बड़ा मौका दिया। लेकिन
जैसे कि हमने बताया डिस्ट्रीब्यूटर की चॉइस है, वो 26 सेल्स पॉइंट, वो 53 सेल्स पॉइंट, वो 100 सेल्स पॉइंट अपनी आईडी एक्टिवेट कर सकता है। जब गवर्नमेंट ने बोला कि भैया डिस्ट्रीब्यूटर फ्रीडम पे है, फ्री है, उसकी चॉइस है, जब चॉइस है तो कुछ कंपनी ने एक नियम भी बनाया कि अगर व्यक्ति 26 सेल्स पॉइंट से अपनी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी एक्टिवेट करवाता है तो इसकी कैपिंग इनकम की लिमिट रहती है कहीं ना कहीं, भाई 50,000 रुपये है, लेकिन हर व्यक्ति ज़्यादा कमाना चाहता है। ऐसा इतिहास में कहीं नहीं लिखा कि जो व्यक्ति 100 सेल्स पॉइंट से आईडी एक्टिवेट कराएगा वही इंसान बड़ा बिजनेस कर पाएगा। मेरे दोस्त, बिजनेस और मेहनत तो ज़रूरतमंद करेगा, और ज़रूरतमंद के पास पैसा है नहीं, ये कम पैसा इसके पास है, यही ज़रूरतमंद है। तो हमने ऑप्शन दिया कि आप अपनी आईडी को 100 सेल्स पॉइंट से एक्टिवेट अपग्रेड करा सकते हो। मार्केट में बहुत सारी हर एक बाइनरी कंपनी में हर कंपनी ने ऑप्शन दिया आप आईडी अपग्रेड करा सकते हो। अब अपग्रेड का मतलब तो यह होता है कि 26 से अगर 100 में अपग्रेड कराऊं, या मैं 27 से अगर 100 में अपग्रेड कराऊं, तो 27 से 100 में या 26 से 100 में 74 एचपी की तो कमी है। अगर अपग्रेड ही कराना है तो 74 एचपी का प्रोडक्ट जब मैं परचेज कर लूंगा तो मेरी आईडी 100 में अपग्रेड हो जानी चाहिए और मेरी कैपिंग लिमिट बढ़ जानी चाहिए। लेकिन एमएलएम कंपनियों ने और एमएलएम कंपनी वालों ने, कुछ समझदार लोगों ने अपना दिमाग इस प्रकार यूज किया कि यहां डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत भयंकर तरीके से घुमा के उसका पूरा खून निचोड़ के चूस लिया। मेरे दोस्त, बहुत सारी कंपनी ने ऑप्शन दिया आईडी अपग्रेड कराओ, लेकिन अपग्रेड कराने का ऑप्शन वो वर्ष में एक बार, साल में जिस महीने उनकी एनिवर्सरी होती है तब अनाउंस करते हैं आप आईडी अपडेट करा सकते हैं। मेरे दोस्त, पहला सवाल, अगर सॉफ्टवेयर एक वर्ष में एक बार आईडी अपग्रेड कराने का ऑप्शन खोल सकता है तो सॉफ्टवेयर साल के 12 महीने के 365 दिन भी सॉफ्टवेयर आईडी अपग्रेड कराने का ऑप्शन दे सकता है। ये एक वर्ष के एक महीने में ही क्यों, सिर्फ हाइप पैदा करने के लिए, ताकि मैक्सिमम लोग इसको अपग्रेड कराएं। जब लोगों ने आईडी अपग्रेड कराया तो अपग्रेड कराने के बाद 26 सेल्स पॉइंट से 100 में अपग्रेड कराने के लिए 74 नहीं, कंपनियों ने कंडीशन लगाई, आपको पूरा 100 सेल्स पॉइंट का पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इस पैसे के बदले कंपनी आपको क्या देगी? कंपनी आपको देगी मात्र आपका प्रोडक्ट और गवर्नमेंट को जीएसटी। अब ये 100 सेल्स पॉइंट कंपनी ने ऊपर किसी भी सीनियर लीडर के नेटवर्क में, ना बाइनरी में, ना लेवल में, ना वार्ड में, ना रिवॉर्ड में, कहीं भी काउंट नहीं कराया। ये पूरा पैसा कंपनी अपने पॉकेट में 80% पैसा पूरा अंदर कर गई। ये बहुत बड़े झोल इंडस्ट्री में है। जिन भाइयों को नेटवर्किंग का सही मायने में जरूरत नहीं है सॉफ्टवेयर का, उन्हें हवा बना बना के अपग्रेड कराओ, अपग्रेड कराओ, ये बहुत बड़ा कांड कंपनियां करती है ना, पैसा पूरा लूट के खा जाती है, अपने अंदर पैसा पेट में दबा जाती है। वी स्टार ने 100% ईमानदारी का ऑप्शन दिया, अरे आपका बिजनेस है, आपका पैसा है, आपका डिसीजन है, आपका फ्यूचर है। मेरे भाई, आप 26 सेल्स पॉइंट से बिजनेस शुरू करो। जब आप जीवन में चाहो 10 एसपी, 15 एसपी, 25 एसपी, जिस दिन आप 74 एसपी का प्रोडक्ट परचेजिंग कर लोगे, ऑटोमेटिक आपकी बाय डिफॉल्ट आईडी 100 सेल्स पॉइंट में अपडेट हो जाएगी। ना कंपनी एमडी को रिक्वेस्ट करने की जरूरत है, ना कंपनी मेल डालने की जरूरत है, ना अप्लायन से मेहनतें करने की जरूरत है। अरे लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर कम और गुलाम ज्यादा बनाए हैं, रिक्वेस्ट ज्यादा कराई हैं। एमडी से रिक्वेस्ट कर, सर मेरी आईडी प्लीज अपडेट करा दो, करा दो, करा दो। अरे आपकी आईडी है, आपका पैसा है, आपका फैसला, जब चाहो करो यार, किसी प्रेशर नहीं है। और ये 74 सेल्स पॉइंट जितने आपके सीनियर लीडर ऊपर बैठे हैं, उन सभी को बाइनरी में, लेवल में, अवार्ड में, रिवार्ड में हर जगह काउंट होकर के मिलेगा, हर एक जगह।